गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हमने विलोपन विधि पढ़ी थी। चैप्टर चल रहा है दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधियां। पिछले वीडियोस में प्रतिस्थापन और विलोपन विधि हम लोग पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे हम लोग मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अर्थात वज्र गुणन विधि। चलिए बच्चों देखते हैं क्या है ये। बड़ी इंटरेस्टिंग ये भी है और लास्ट टॉपिक है ये। तो मान लीजिए कोई दो समीकरण आपको दिए गए हैं, उनका व्यापक रूप लिख लेते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। अगर समीकरण व्यापक रूप में नहीं है बच्चों तो पहले आप इस रूप में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। और दूसरा समीकरण मान लीजिए है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। और इसको अगर आपको वज्र गुणनखंड विधि से हल करना है तो एक बहुत आसान ट्रिक आपको बता रहे हैं, याद रखिएगा। आप सबसे पहले 1 अपॉन लिख लीजिए ए बी माइनस ए बी बराबर, अच्छा जैसे मान लीजिए ए बी सी तीन गुणांक है तो इनकी हम साइकिल चला रहे हैं, चक्र चला रहे हैं। पहले ए बी लिखा, उसके बाद बी सी लिखेंगे, फिर सी ए लिखेंगे। इससे और अच्छी तरह से आपको याद हो जाएगा। 1 अपॉन ए बी माइनस ए बी, फिर एक्स अपॉन ए बी के बाद देखिए क्या आएगा बी सी, तो एक्स अपॉन बी सी माइनस बी सी और बराबर फिर वाई अपॉन देखिए बी सी के बाद क्या आएगा सी ए, तो सी ए माइनस सी ए। और सबके नीचे आपको 12 21 लिख देना है। 1 2 2 1 12 21 सबके नीचे लिख देना है। क्या देखिए 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। तो इस ट्रिक से आप बड़ी ही आसानी से युगपत समीकरण अर्थात दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल कर सकते हैं। बस यहाँ पे आपको a1 b1 a2 b2 और a2 c1 c2 के मान रखने हैं, आंसर आपका आ जाएगा। अब जरा इसी ट्रिक को फॉलो करते हुए एक उदाहरण कर लिया जाए तो और अच्छा रहेगा। जैसे मान लीजिए x धन y बराबर 5, ये पहला समीकरण दिया गया है। और दूसरा मान लीजिए दिया गया है 2x ऋण 3y बराबर 4। आपसे कहा गया कि इस समीकरण युग्म को वज्र गुणनखंड विधि से हल कर दीजिए। तो पहला काम हमने बताया कि ये इस रूप में होना चाहिए, व्यापक रूप में। तो 5 का पक्षांतर करेंगे, 5 को इस तरफ ले आएंगे तो अब ये समीकरण कन्वर्ट होके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x धन y ऋण 5 बराबर 0। और उसी प्रकार से ये वाला समीकरण कैसे कन्वर्ट होगा, ये हो जाएगा 2x ऋण 3y ऋण 4 बराबर 0। अब यहां पर बच्चों हम ये कहेंगे आपसे कि आप a1 b1 और c1 अलग से लिख लीजिए शुरुआत में प्रैक्टिस के लिए, बाद में भले डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। a1 b1 c1 और a2 b2 और c2 लिख लीजिए क्या क्या है। अब देखिए जरा a1 क्या है, पहले समीकरण में जो x का गुणांक है, तो पहला समीकरण क्या लिखा हुआ है, ये x धन y ऋण 5 बराबर 0। तो x का गुणांक कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो a1 का मान 1 हो गया। b1 क्या है, पहले समीकरण में जो y का गुणांक है, y के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है मतलब 1। और c1 क्या है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म में यहाँ पे क्या है माइनस का 5, ध्यान रखेंगे चिन्ह के साथ लिखेंगे, तो c1 का मान हो गया माइनस का 5। उसी प्रकार से a2 दूसरे समीकरण में x का गुणांक 2, b2 दूसरे समीकरण में y का गुणांक यानी माइनस का 3 और c2 दूसरे समीकरण में कांस्टेंट टर्म अचर पद यानी यहाँ पे आ गया माइनस का 4। अब ये आपके पास सारे मान आ गए। इतना करने के बाद आप सीधे ये फॉर्मूला लिखेंगे। जब आप प्रश्न आपके पास आएगा कि भाई इन निम्न समीकरणों को वज्र गुणन विधि से आप हल कर दीजिए, ऐसा कहेगा, तो आपने पहले क्या करें, ये समीकरण लिखे, फिर इसको व्यापक रूप में लिखा, फिर a1 b1 c1 a2 b2 c2 लिखा और उसके पश्चात आपने ये सीधे सीधे फॉर्मूला लिख दिया कि 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1 बराबर x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1। इसको कहाँ से लिखा गया, आपने आपको बताया कैसे लिखा गया। अब सीधे सीधे मान रखने हैं यहाँ पे, तो 1 बटे इसके बाद क्या करेंगे a1 b2, देखिए a1 का मान है 1, b2 का मान है -3, 1 और -3 में गुणा करेंगे तो -3 आ जाएगा। माइनस a2 b1, देखिए a2 b1, तो ये a2 है b1 है, a2 2 है b1 1 है, 2 और 1 का गुणा करेंगे तो 2 ही आ जाएगा, बराबर x बटे b1 c2, कहाँ है देखिए b1 1 है, c2 -4 है, 1 और -4 का गुणा करेंगे तो ये -4 आ जाएगा। माइनस b1 c2 के बाद देखिए क्या है b2 c1, तो b2 कहाँ है
ये है B2 और C1 का है माइनस का 5, तो -3 और -5 का गुणा करेंगे तो प्लस का 15 आ जाएगा। यहाँ पे चिन्ह पहले से माइनस का था वो लगा रहेगा, ये 15 आ गया, बराबर फिर y बटे क्या आ जाएगा C1A2, तो C1 कहाँ है माइनस का 5 और A2 क्या है 2, तो ये माइनस का 10 हो जाएगा। ऋण C1A2 के बाद C2A1, तो C2 कितना है माइनस का 4 और A1 कितना है 1, -4 और 1 का गुणा करेंगे तो -4 आएगा, मगर यहाँ पे पहले से माइनस है तो उन दोनों माइनस का गुणा हो गया प्लस का 4 आ जाएगा। इस बात को जरा ध्यान रखना है। बस अब आप इसको हल कर लीजिए तो ये पद आ गया 1/-5 बराबर x बटे -19 बराबर y बटे -6। अब आपको x का मान निकालना है तो इन दोनों को केवल एक साथ लिख लीजिए। अगली पंक्ति में 1/-5 बराबर x बटे -19। अब ऋण ऋण चिन्ह कट जाएगा, हालांकि चलिए अगली लाइन में काट लेंगे, तेरे गुणा कर लीजिए, -5x बराबर -19, तो x बराबर -19 बटे -5, ऋण ऋण कट गया तो x का मान आ गया सीधे 19/5, तो x का मान आपको 19/5 प्राप्त हो गया। उसके बाद उसी तरह से y का मान निकालने के लिए अब आप क्या करेंगे, पहले पद और आखिरी पद को एक साथ लिखेंगे, 1/-5 बराबर y बटे -6, थोड़ा डायरेक्ट कर दे रहा है, माइनस माइनस कर दिया, पक्षांतर करेंगे तो सीधे y बराबर आ जाएगा 6/5। तो ये एग्जाम्पल एक हो गया बच्चों वज्र गुणनखंड विधि का, जिससे हमने x और y के मान निकाल लिए। और चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं आंसर स्टेटमेंट में कि हल, और हल में क्या है, x का मान आ गया आपके पास 19/5 और फिर y का मान आ गया 6/5। तो इस तरह से वज्र गुणनखंड विधि से आपने एक प्रश्न जो है वो हल कर लिया। चलिए अभी समय है तो एक और उदाहरण आपको करवाते हैं वज्र गुणनखंड विधि से, जिसमें चर राशियां इन्वॉल्व हो, वेरिएबल्स हो। तो चर राशियां अगर होंगी तो उस दशा में प्रश्न को कैसे हल करा जाएगा, जरा इसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो इतना वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा, हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। और वज्र गुणनखंड विधि से वास्तव में जिस समीकरण में अगर चर राशियां हो गुणांकों में, एक्स वाई के अलावा गुणांकों के स्थान पर अगर चर राशियां हो तो वो प्रश्न वज्र गुणनखंड विधि से काफी आसान हो जाते हैं करने में। तो देखिए एक उदाहरण लेते हैं जरा हम, तो और फिर उस उदाहरण के माध्यम से समझेंगे जरा अपने इस प्रश्न को कि कैसे हम जो कह रहे हैं वो सही है। जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया कि निम्नलिखित समीकरण युग्म को वज्र गुणनखंड विधि से हल करिए। तो मान लीजिए आपके पास हम एक उदाहरण ले रहे हैं, ax धन by बराबर a माइनस b, और मान लीजिए दूसरा समीकरण है bx ऋण ay बराबर a प्लस b। आपसे कहा गया कि इस समीकरण युग्म को आप वज्र गुणनखंड विधि से हल कर दीजिए। तो सबसे पहला काम हमने क्या बताया आपको कि अगर आपको समीकरण वज्र गुणनखंड विधि से हल करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, समीकरण को व्यापक रूप में लिखना होगा। तो व्यापक रूप में पहले इसको लिखते हैं, तो इसका व्यापक रूप क्या आ जाएगा, देखिए जरा, ax प्लस by, ये पूरा पद उठा के इधर ले आइए, तो माइनस और ब्रैकेट में हो जाएगा a माइनस b बराबर 0। उसी तरह से ये वाला पूरा पद अगले समीकरण के लिए पक्षांतर कर लीजिए, तो bx माइनस ay और माइनस a प्लस b बराबर 0। अब यहां पर देखिए गुणांकों के रूप में बच्चों खुद स्मॉल a b लिखे हुए हैं, तो हम आपको अभी ये सलाह देंगे कि आप जैसे a1 b1 c1 लिखते थे वो कैपिटल में लिख दीजिए। तो यहाँ पे a1 क्या होगा, पहले समीकरण में x का गुणांक यानी a, ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। उसके बाद b1 पहले समीकरण में y का गुणांक यानी b, उसके बाद c1 पहले समीकरण में अचर पद यानी माइनस के साथ ब्रैकेट में a माइनस b, उसी तरह से a2 दूसरे समीकरण में x का गुणांक यानी b, फिर b2 दूसरे समीकरण में y का गुणांक यानी माइनस a, और फिर c2 दूसरे समीकरण में अचर पद यानी माइनस का a प्लस b। तो इस तरह से आपने a1 b1 c1 और a2 b2 c2 प्राप्त कर लिए। अब सीधे सीधे सूत्र लगाना है, तो सूत्र क्या हमने बताया था, 1/ab माइनस ab, तो आप कैपिटल में ही लिखेंगे, ab माइनस ab बराबर a के ab के बाद क्या आएगा bc और ऊपर क्या रहेगा x, तो x बटे
BC माइनस BC और बराबर फिर y बटे CA माइनस CA। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद सब के नीचे आपको 12 21 लिख लेना है। 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। आपने सबके नीचे 12 21 लिख लिया। अब सीधे सीधे मानों को पुट कर देंगे और अपना आंसर देखिए कितनी आसानी से आएगा। चलिए इधर कर, चलिए एक लाइन अभी हो सकती है आगे, यहीं कर देते हैं। 1/A1 B2, A1 कितना है A, B2 कितना है माइनस का A, गुणा करेंगे तो माइनस का A स्क्वायर हो जाएगा माइनस A2 B1, A2 कितना है B, B1 कितना है B, तो ये माइनस का B स्क्वायर हो जाएगा बराबर x बटे B1 C2, B1 कितना है B और C2 कितना है माइनस का A प्लस B। तो अब B का भी अंदर गुणा करेंगे और माइनस का भी गुणा करेंगे। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं। B का इसमें गुणा करेंगे A में तो A भी हो जाएगा, बाहर माइनस लगा हुआ है तो ये माइनस का A भी हो जाएगा। अब B का B में गुणा करेंगे तो B स्क्वायर लगा हुआ है, बाहर माइनस है तो ये माइनस का B स्क्वायर हो जाएगा। ये तो हुआ B1 C2 माइनस B2 C1, तो B2 C1 देखिए B2 भी ऋणात्मक है और C1 भी ऋणात्मक है, तो दोनों ऋण ऋण मिलके धन हो जाएंगे। केवल A का गुणा होगा, A का गुणा होगा मगर यहां माइनस लगा हुआ है इसलिए अंदर चिन्ह बदलेंगे। तो A का A में गुणा हुआ तो A की घात 2 हो गया माइनस का। अब A का माइनस B में गुणा होगा तो माइनस का A भी आ जाएगा, मगर बाहर जो लगा था वो माइनस का चिन्ह था तो इसलिए यहां पर प्लस का A भी बच्चों हो जाएगा बराबर y बटे C1 A2। तो देखिए C1 कहाँ है, ये C1 है, ये A2 है, तो B का भी गुणा होगा और माइनस का भी गुणा होगा, तो B का A में गुणा होगा AB और माइनस लगा हुआ है तो ये माइनस का AB हो जाएगा। फिर B का B में गुणा होगा B स्क्वायर और माइनस की वजह से ये हो जाएगा प्लस का B स्क्वायर, फिर माइनस का चिन्ह आया आगे। अब C1 A2, तो देखिए अभी हमने क्या लिखा था A1 C2, तो अभी हमने गुणा किया है C1 A2 का, तो ये है C1 और ये है A2। अब गुणा करना है C2 A1 का, तो ये है C2 और ये है A1। अब देखिए जरा यहाँ पर इन दोनों के में एक ऋणात्मक है तो मतलब ये वाला ऋण का चिन्ह अब धन में बदल जाएगा, और जब धन में बदल जाएगा तो अंदर अब माइनस की एंट्री नहीं होगी। तो A का A में गुणा करेंगे तो सीधे A स्क्वायर आ जाएगा और A का इधर B में गुणा करेंगे तो प्लस का AB आ जाएगा। अब यहीं पे नीचे जो समान पद अगर कुछ कट रहे हैं तो उसको काट भी लिया जाए, माइनस का AB प्लस का AB कट गया, यहाँ भी माइनस का AB और प्लस का AB कट गया। अब जरा इसको अरेंज करके लिख लेते हैं, 1/, यहाँ माइनस कॉमन ले लिया जाए तो ये हो जाएगा इस तरफ। आप ध्यान से जरा नोट करिएगा, तो 1/, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर। अब यहाँ पे आ जाएगा x/, यहाँ पर माइनस का B स्क्वायर है और माइनस का A स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी अगर माइनस कॉमन ले लेंगे और अरेंज भी कर लेंगे क्योंकि आगे पीछे भी लिख सकते हैं, तो ये भी यही आ जाएगा प्लस का A स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर बराबर y बटे। अब y में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर खुद प्लस का ही है, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर उत्तर दिखने लगा होगा आपको। अब प्रथम दो को ले लेते हैं तो x का मान आ जाएगा, डायरेक्ट तिर्यक गुणा कर दे रहे हैं तो x बराबर क्या आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा माइनस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बटे ये नीचे रहेगा माइनस का A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो ये पूरा पूरा पद ही कट के उत्तर 1 आ गया, तो x का मान आपको 1 मिल गया। अब पहला और आखिरी को लेंगे तो इसका ऊपर गुणा करेंगे तो y का मान आ जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का 1 में गुणा होगा तो ये हो गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, 1 में गुणा किया बटे नीचे माइनस का चिन्ह लगा रहेगा तो ये हो गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इसमें। तो अब यहाँ पे जब इनको काटेंगे तो बच्चों तो क्या आ जाएगा माइनस का 1। तो अब आपका जो हल है उत्तर है वो क्या आ गया, x बराबर 1 और y बराबर माइनस का 1। देखिए जरा ये प्रश्न जिसमें वेरिएबल इन्वॉल्व थे ये वज्र गुणनखंड विधि की सहायता से कैलकुलेशन इसमें कम हुई और ये आसानी से हल हो गया। तो हम आपको यही सलाह देंगे, अगर कहा जाए तो वज्र गुणनखंड विधि से तो आपको करना ही है, अदरवाइज जहाँ पे ऐसे x के साथ y के साथ a b या इस तरह से कुछ टर्म लिखे हो तो आप जरूर वज्र गुणनखंड विधि से करिए। चलिए धन्यवाद, उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।